कभी कभी तो देखिए एसआईपी का इतना बड़ा पावर होता है कि आपके सोच से बड़ा रिटर्निंग होता है, बहुत बड़ा रिटर्निंग हो जाता है कभी कभी, है ना। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि जो हम कोई भी परिवार या कोई भी इंडिविजुअल आदमी जितना अर्न करता है तो उस अर्निंग के बिहाफ पर हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सके इसकी जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं थी। अगर जानकारी अगर जानकारी थी भी तो उसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे, इनिशिएट कैसे करें। हमारा जो इनपेक्स फिनसर्व का लगभग हर महीने का अपने मधुबनी शहर का भी, वैसे ये फिनेंशियली प्राइवेट बातें होती है, हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन वो कंपनी बड़ी हो चुकी है। हमारे यहाँ पर महीना क्लाइंट का जो फंड है लगभग 30 से 40 लाख रुपए का होती है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 9 और हमारे साथ मौजूद है फाउंडर ऑफ इनपेक्स फिनसर्व के जनाब कमल पंडित जी, जो देवधा जयनगर के रहने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू कामरान सर। कमल जी, आप फाउंडर हैं इनपेक्स के, क्या है ये इनपेक्स फिनसर्व क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जब कोरोना काल आया था उसके बाद हमने देखा कि लोग फिनेंशियल अवेयरनेस हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है, और ख़ास के मधुबनी जो है बिल्कुल छोटा शहर है, तो यहाँ तो बिल्कुल ही इस चीज़ की कमी देखने को मिला। तो मैंने, चूँकि मैं 2010 से पहले से ही मैं इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम करता था, उस अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने कोरोना काल में एक पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, ही बताया जी कमल जी, आप बताया कि अवेयरनेस नहीं था, क्या मतलब, किसका क्या मतलब? अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि जो हम कोई भी परिवार या कोई भी इंडिविजुअल आदमी जितना अर्न करता है तो उस अर्निंग के बिहाफ पर हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सके इसकी जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं थी। अगर जानकारी अगर जानकारी थी भी तो उसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे, इनिशिएट कैसे करेंगे, इन सब चीजों को मैंने देखा तो ये मेरे को वीक पॉइंट लगा। तो मैंने इस इनपेक्स फिनसर्व के पोर्टल पर 2 पार्ट रखा, एक एजुकेशन का पार्ट और एक ऑपरेशन का पार्ट। तो एजुकेशन के अंदर हम ये सिखाते हैं कि आप कैसे अपने इनकम को डबल ट्रिपल कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर ये प्लानिंग देते हैं, ये स्ट्रेटजी करते हैं। और जब हमारी ऑपरेशंस की बातें होती है तो हमारा ऑपरेशंस का एक अलग टीम है, जिस टीम के तहत हम उसका काम को वर्क डन पूरा करते हैं। तो यह जो काम है आप कहाँ करते हैं? आप मधुबनी में रहते कहाँ है बेसिकली आप? एक्चुअली बेसिकली मैं मधुबनी में रहता हूँ और मेरा काम जो है, मैं अपने स्टार्टअप के प्रति बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था कमलान सर, तो मैंने इसको 2-3 पार्ट में बांटा है। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग होता है। तो हमारी ट्रेडिंग की जो टीम है वो कुछ पार्ट हमारे पटना ऑफिस से कंडक्ट होती हैं और कुछ पार्ट हमारे मधुबनी से होती है। तो मधुबनी में ऑपरेशंस का जितना काम होता है वो सारा मैं देखता हूँ, और जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जो है और एजुकेशन का जो काम है वो हम लोग का टीम है, वो टीम के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है कमल जी, आपकी बातों को मैं समझ पा रहा हूँ कुछ हद तक। जी, हमारे दर्शकों को हो सकता है कि जो हमारे दर्शक है वो क्लियर नहीं हो पा रहे, मान लिया जाए कि मैं 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ। जी, मुझे समझाइए। 30,000 रुपये महीना में कमाता हूँ, मेरा खर्चा 25,000 रुपये हो जाता है, 5,000 बचता हमारे पास है जी। तो मैं 5,000 इन्वेस्ट, अगर 2,000 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर मंथ, इसलिए कैसे इन्वेस्ट होगा, फायदा क्या होगा, ये बताइए। इसलिए कि हमारे दर्शक काफी ये कर सकते हैं कि काफी सीधे सारे लोग होते हैं। बिल्कुल सर, देखिए हमारे पास जो इनकम का सबसे एक्टिव तरीका है, चूंकि होता क्या है कि आपको मार्केट में आजकल देखते होंगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी का नाम सुनते होंगे, वो आपको बहुत ही इजीली एक प्रकार का थर्ड पार्टी ब्रोकर होते हैं, थर्ड पार्टी टाइप होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करेगा। लेकिन इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में ये हमने रखा है कि जो एसआईपी या म्यूचुअल फंड कंपनी आपको जहां से पैसा को ग्रो करवा के वो अपना कमीशन रख के वो काम आप खुद सीख ले और खुद कर ले। जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड आपको 12-13% के रिटर्निंग देती है, लेकिन वो क्या करती है म्यूचुअल फंड कंपनी, उस स्टॉक में जाकर के या ईटीएफ में जाकर के या अदर फंड हाउस के पास जाकर के पैसा रख के ग्रो करवाती है। वो काम हम खुद से सीख लें।
जैसे मान लीजिए अब अभी क्या होता है, सबसे ज्यादा रिटर्निंग जो होती है वो स्टॉक्स में होती है। तो हम खुद क्यों ना सीख ले और स्टॉक्स में ही काम करें, पैसा अपने कंट्रोल में रहे, पैसा अपने हैंड में रहे, हम थर्ड पार्टी को अपना पैसा क्यों देंगे। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ही साधारण तरीके से चाहता है हमें कोई टेंशन ना हो, हमारा थोड़ा कम ही हो लेकिन हमारा अपना पैसा सेफ रहे, उसके लिए भी है। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क है तो उसमें रिवार्ड भी ज्यादा है। अगर आप रिस्क 5% का लेते हैं तो आपका रिवार्ड 10%, 15%, कभी कभी तो अजूबा हो जाता है, 40% रिटर्न होती है। ये तरीका है बहुत अच्छे अर्निंग करने का। उसके बाद एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP और म्यूचुअल फंड होती है, जो कि एक समझ लीजिए एक न्यूट्रल आदमी के लिए है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा सा आपने सीख लिया, तो आप स्टॉक्स में करें, इंडेक्स ऑप्शन में करें, फ्यूचर ऑप्शन में करें, अनेकों प्लेटफॉर्म है जो आपको कैश टू कैश बड़ा इनकम देने की सुविधा रखता है। हम लोग रखवाते भी हैं, करते भी हैं। और दूसरी बात है, हमारा जो इंपेक्स फिनसर्व है ना सर, वो बड़ा हो चुका है। हमारा जो इंपेक्स फिनसर्व का लगभग हर महीने का, अपने मधुबनी शहर का भी, वैसे ये फिनेंशियली प्राइवेट बातें होती है, हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन वो कंपनी बड़ी हो चुकी है। हमारे यहाँ पर महीना क्लाइंट का जो फंड है लगभग 30 से 40 लाख रुपए का होती है, वो ट्रांजेक्शन्स होती है ना। लगभग 3 से 4% का रिटर्निंग, लगभग ऑन एन एवरेज पर क्वार्टर 4%, 5%। अगर कभी कभी बाजार काफी तेजी से मूव करती है तो उसमें क्या होता है, बड़ा मुनाफा हो जाता है। कभी लगातार 1-2 महीना अगर थोड़ा कम भी है, थोड़ा लॉस में भी चलता है, नेगेटिव पोर्टफोलियो दिख रही है, लेकिन अगर बाजार कभी कभार किसी क्वार्टर में बहुत अच्छा कर जाती है तो वो सारा मैनेज करके एवरेज हमारा रिटर्न अच्छा हो जाता है। आप ये बताइए कि ठीक है, आपके फिनसर्व में ही कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है जी थोड़ी देर के लिए, जी। तो फिनसर्व में लोग कैसे इन्वेस्ट करेगा, क्या इन्वेस्ट करेगा, क्या फायदा होगा, एग्जांपल दीजिए। जी बिल्कुल सिंपल तरीका है। कोई बच्चा या कोई इंडिविजुअल आदमी हमारे यहाँ हमारे को कांटेक्ट करता है तो हम उनको एक डीमेट बना के देते हैं। उस डीमेट में क्या होता है, उनका सारा ऑथराइजेशन उनका होता है, पैसे की हर वो कंट्रोल उनके हैंडों में होती है। ये देखिए, अभी आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि पैसा हम किसी को ये लोन पर दिया या ब्याज पर दिया तो उस पैसे की कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ करता था, लेकिन ये पैसा की सारी सिक्योरिटी है, आपके हैंड में है, आपके कंट्रोल में। जब चाहे आप अपने स्टॉक्स को बेच करके फंड आप विदिन 24 आवर्स सेबी की जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन को पालन करते हुए आपको फंड आपको अपने तो पैसे के लिए भी हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा, आप बता रहे थे, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि SIP भी कुछ होता है, ये क्या होता है? ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इसलिए कि हम बता रहे हैं आपको, जो हमारी बात हो रही है आपको शायद समझने में कुछ देर लगे, लेकिन मैं बता दूं कि यह काफी कीमती बात है। अगर आप इस बात को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपका जो आज का दिन है कल नहीं रहेगा। मेरा कहना साफ है कि जो आपकी गरीबी है, इस गरीबी में भी आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट करके कल के आप अमीर बन सकते हैं, जो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या बता रहे थे आप? यस सर, SIP इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये होता क्या है बेसिकली, आप जैसे मान लीजिए कोई आदमी 20,000 रुपया पर मंथ कमाता है तो उसको पारिवारिक जीवन जीने में 15,000 खर्चा हो जाता है, तो 5,000 जो बचता है, तो अगर सिंपली आप उसको SIP में डालते हैं तो SIP में ये म्यूचुअल फंड का 2 पार्ट होता है। एक होता है लंपसम अमाउंट और एक होता है आप, हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो हम मंथली वाइज देते जाएंगे। हाँ, तो ये होता है क्या कि अगर आप 5,000 का पर मंथ डालते हैं तो 12×5 60,000 रुपया पर ईयर आपका बचा। अब उस 60,000 पे आप 3% 4% का रिटर्निंग होगा, या कभी कभी शुरुआत मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो बहुत कुछ होता है। और फिर वो क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, अब फिर उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो कंपाउंडिंग टाइप का। अगर 50,000 रुपया मैंने जमा किया, 60,000 रुपया हुआ जी, 60,000 5,000 जमा किया, 60,000 रुपया हो गया। 60
1000 रुपए बढ़ करके 70,000 रुपए हो गए एक साल में, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सो अब वो 60,000 नहीं बल्कि 70,000 रुपए का वो फायदा मिलेगा। जी 70,000, जी 70,000 पे आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, उस पे जो रिटर्निंग होगा वो 70,000 पर। अगर फिर मुझे जरूरत हो गई कि हम 60,000 रुपए को तोड़ लेते हैं, क्या करेंगे? देखिए उसमें 60,000 को अगर आप तोड़ेंगे तो आपके पास ये अथॉरिटी होती है, आप बिल्कुल तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज में आप अपना इन्वेस्टमेंट वहां से ब्रेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और वो अगर आप चाहें तो तोड़ के और फिर चाहें तो अपना उस फंड से। मेरा कहना यह है कि हम ये जानना चाह रहे थे, आप सबको बताना चाह रहे थे कि SIP में अगर पैसा हमने दिया तो उस पैसे को निकाल जब चाहे तब निकाल लें, एक लिए हमें बचत होनी चाहिए, उसके बाद नुकसान हमारा नहीं हो। अगर हम 60 दिए हैं तो 50 नहीं मिले, 60 का 60 मिले, 65 मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी कभार होता है क्या कि मार्केट कभी कभार जो निगेटिव ट्रेंड साइड में होती है, तो उस समय आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ेगा। नहीं, जो मेरा फंड की वैल्यू है वो आपको निगेटिव पोर्टफोलियो दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा देख रहे हैं मार्केट में न्यूज वगैरह चल रहा है कि मार्केट बहुत जल्द पॉजिटिव होने वाला है, तो मार्केट यदि पॉजिटिव होती है तो ऑटोमेटिकली आपका फंड काफी बड़ा हो जाएगा। कभी कभी तो देखिए SIP का इतना बड़ा पावर होता है कि आपके सोच से बड़ा रिटर्निंग होता है, बहुत बड़ा रिटर्निंग हो जाता है कभी कभी, है ना, ये बातें होती। तो आप कमल पंडित जी, आप कमल भी हैं, पंडित भी हैं, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सलाह क्या देंगे? देखिए ये आज के दौर में जो भी व्यक्ति जहां से भी जैसे भी अर्निंग करता है, आपको आपके जीवन में ये पार्ट रखना होगा, क्योंकि आपको क्या होगा कि आपकी कमाई के अलावे भी आपकी दूसरी कमाई जनरेट हो जाती है। आप कहीं से भी जैसे भी कमाते हैं तो अलग से आपको इनकम का स्रोत हो गया। दूसरी बात है, इन फ्यूचर हमें बड़े फंड की जरूरत है। जैसे लोग जब बड़े फंड का मतलब घर बनाना हो, शादी ब्याह करना हो, तो उस समय आपको दूसरे के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग चाइल्ड प्लान लेते हैं या फिर इंश्योरेंस में ही बहुत सारा ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, एक तरीका से हो जाता है, एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जनरेट हो जाता है। लेकिन आपका ये जो प्रोसेस है वो कैश टू कैश है, आपका बिल्कुल उसमें कोई टेंशन नहीं है। कमल जी, आप ये कहना, गवर्नमेंट के 3 एजेंसियां काम करती है, सेबी है, CDSL है, NSDL है। आपकी डिजिटल संपत्ति की देखरेख हमारी भारत सरकार की एजेंसी करती है। डरने वाली बिल्कुल बात नहीं होती है, कहीं से भी आपके पैसे की नुकसान आप बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी चाहे वो पैसा जमा करने के लिए, चाहे LIC हो या दूसरा अलग इंश्योरेंस सेक्टर हो या दूसरी भी कंपनी हो, सबसे बेहतर इसको माना जाता है, यहाँ पैसा आपका सेफ है और जब चाहे आप निकाल सकते हैं। जी, आपके कंट्रोल में है सर सब कुछ। जबकि ये सब LIC वगैरह में जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। यहाँ इस तरह यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा अभी जरूरत है, मेरा जैसे मान लीजिए मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड की या SIP की, और अभी मुझे जरूरत है, अभी मैं उसको एग्जिट करूंगा, अगले दिन मेरा पैसा डीमेट में आएगा, उसके अगले दिन हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ये डीमेट बोलते हैं, डीमेट क्या होता है? डीमेट का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे आप हमारे यहाँ क्या होता है, जब पैसा होती है ना तो तिजोरी में रखते हैं आप, तो आपका जो डिजिटल संपत्ति है, आप कमल जी की बातों को सुनिए कि डीमेट क्या होता है, कैसे, तिजोरी को कैसे किसे कहते हैं। जी। आपकी डिजिटल एसेट जो होती है वो डीमेट अकाउंट में रखा जाता है, और वो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए, आप जैसे आपका डीमेट है कमरान सर, तो आपका उसका अधिकारी नॉमिनी जो होगा वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है। और वो सारे डीमेट का जो देखरेख होती है वो गवर्नमेंट की एजेंसी करती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। उसमें क्राइम करने के लिए लोगों को बहुत हद तक गुजरना पड़ेगा, लेकिन अभी तक बहुत कम गुंजाइश होती है, इसमें कुछ बहुत कम है। ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं और खास करके बेटी है, कई बेटियां हैं उसके पास शादी करने के बाद है, तो अगर छोटी बेटी हो, बच्ची हो, जब पैदा होते ही अगर उसके नाम पर अगर छोटा रकम भी अगर पर मंथ करके जमा कर दिया जाए, तो क्या लगता है 18 साल 20 साल की उम्र तक बेटी की सर अगर 1000 रुपीज पर मंथ अगर वो बेटी के नाम से SIP करती है, तो तकरीबन वो 10 से 12 लाख रुपया आपको कैश इन हैंड सेफली, मिनिमम, मैक्सिमम तो आपको 30 लाख तक 40 लाख तक जाएगा।
तो मतलब ये पावर ऑफ जानकारी दी है। कंपाउंडिंग कहलाता है, इसका पावर है ये आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए बिल्कुल ये चीज सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से अपना एक्टिव इनकम रखते हैं, और एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने के लिए इस चीज का शिक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के दौर में आपको आश्चर्य होगा कामरान सर, पूरे हिंदुस्तान की जो रेशियो है वो 4% लोगों के पास डीमेट है, जिसमें 2% लगभग 2% इनएक्टिव है, इनएक्टिव डीमेट है। तो केवल 2% लोग ही इस चीज का एक्टिव है। तो समझ सकते हैं उसको आगे आने के लिए कितना जरूरत है एजुकेशन का। तो हमारी टीम एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, ऑपरेशंस की सारी काम प्रोवाइड करती है, और फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी सर्विसेज है मेरा, वो सारे सर्विसेज हम एक प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, जो लोगों की काम को काफी आसान कर देता है ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये थे कवल पंडित जी। इन्होंने अभी बताया आपको, ये फाउंडर हैं इनपैक्स फिन सर्विस के। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। हमारी कोशिश है कि कर्मवीर में हम ऐसे लोगों को लाए जो कुछ ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाए जो आपके लिए लाभप्रद हो, फायदेमंद हो। इसी तरह हमको हमारी कोशिश होगी कि अगले एपिसोड में भी हम अगले ऐसे ही कर्मवीर को लाएंगे जो आपके लिए नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।